दिल्ली में जनवरी के महीने में चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से बहुत ज्यादा तेज गति से भागती हुई दिखाई दे रही है, खासकर उम्मीदवारों के मामले में, क्योंकि लिस्ट सामने आ चुकी है। पहली लिस्ट आई, उसके बाद अब दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है। अब ये दूसरी लिस्ट में इसमें कितने ट्विस्ट नजर आ रहे हैं, क्या करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल करते दिखाई दे रहे हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो पहले तो ये जान लीजिए कि दूसरी लिस्ट में कितने नामों का ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर के 31 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और इनमें 24 टिकट काटे गए हैं। 3 की सीट बदल दी गई है। 3 ऐसे बड़े चेहरे जिनकी सीटों में बदलाव देखने को मिला है। दूसरी लिस्ट में 20 कैंडिडेट के नाम है। कुल मिलाकर के 31 नामों का ऐलान अब तक हो चुका है। ये दूसरी लिस्ट जिसमें आज 20 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया। अब इनमें देखिए 18 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जाहिर तौर पर लगातार बातचीत आम लोगों से, वोटर्स के बीच जाकर पार्टी कर रही है, उस आधार पर यह फैसला होगा। 5 कैंडिडेट्स की सीट को बदला गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया का, जिनको पटपटगंज से बदल दिया गया। वहां पर कौन उनकी जगह पर आया, तो उनकी जगह लिए अवध ओझा ने। अब मनीष सिसोदिया जो है वो पटपटगंज नहीं बल्कि जंगपुरा से चुनावी मैदान में इस बार ताल ठोकेंगे अपनी जीत दर्ज करने के लिए। और मनीष सिसोदिया की जगह अवध ओझा को टिकट पटपटगंज से मिला है। इनफैक्ट दिलीप पांडे, एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का, उनका भी टिकट पार्टी ने काट दिया है। पिछली बार आप जानते हैं पटपटगंज से लगभग 3000 वोटों से मनीष सिसोदिया जीते थे और ऐसे में पार्टी को भीतर खाने ये भी खबर आ रही है कि लग रहा था कि शायद इस बार जीत मुश्किल हो, इसलिए भी उनका टिकट कटा वहां से और दूसरी जगह जंगपुरा भेजा गया है। इसके पीछे एक ये भी कारण बताया जा रहा है। अब आइए केजरीवाल का दिल्ली प्लान क्या नजर आता है, इसके अनुसार वो भी हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी की भी बात करेंगे, कैसे सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। तो पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और इसको रीड करने से क्या पता चलता है, ये पहले ही, और दूसरी लिस्ट को अगर आप देखें तो केजरीवाल प्लान दिल्ली 3.0 देखिए। पहली लिस्ट में बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर आए 6 नेताओं को टिकट दिया गया है, उनसे बैर नहीं रखा गया। बाहर से आए नेताओं को टिकट मिला है, 2 नए चेहरों को जगह दी गई है। 3 मौजूदा विधायकों के टिकट पार्टी ने काट दिए गए। इसके अलावा एक बड़ी बात और है, 2 हारे हुए उम्मीदवार, उनको इसी सीट से दोबारा रिपीट किया गया है। हारने के बावजूद उन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। इसके अलावा आप ये देखिए, कांग्रेस छोड़कर आए जो बागी हैं कांग्रेस को, उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। कौन कौन से? सीलमपुर से जुबेर चौधरी, सीमापुर से वीर सिंह धिंगान और मटियाला से सुमेश शौकीन। और ये लिस्ट और बड़ी हो जाती है जब आप बीजेपी की तरफ जाते हैं। बीजेपी के बागियों को भी टिकट दिया है। देखिए कौन कौन है। छतरपुर से ब्रह्म सिंह तंवर, किराड़ी से अनिल झा, लक्ष्मीनगर से बीबी त्यागी, शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह। ये वो तमाम नाम हैं। हालांकि ये चलन पहले आम आदमी पार्टी में नहीं था, वो चलन इस बार दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव जीतने के चक्कर में पार्टी बीजेपी और कांग्रेस की ही राह पर चल पड़ी है, अपने लोगों को दरकिनार कर दूसरी पार्टी से आए लोगों पर भरोसा जता रही है। तो क्या ये बदलाव इस बात का इशारा है कि इस बार दिल्ली में चुनाव पिछले चुनाव के मुकाबले टफ है, या ये फैसला वाकई दूसरी पार्टियों को डेंट पहुंचाएगा? हालांकि इस पर मुहर दिल्ली की जनता ही लगाएगी। दिल्ली विधानसभा के लिए चुनाव अगले साल फरवरी में होने हैं। साल 1998 से दिल्ली की सत्ता से बाहर भाजपा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सचदेवा जी, 31 जो है सीट्स का ऐलान हो गया उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी का। 18 नाम बदले गए, लेकिन आज आपके चेहरे पर गजब की मुस्कान मुझे नजर आ रही है। ये मुस्कान क्या कह रही है? ये मुस्कान भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता पर है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी डर चुकी है, भाग रहे हैं। अगर उप मुख्यमंत्री को भगोड़े की तरह भागना पड़ रहा है, अपनी सीट बदलनी पड़ रही है और इनको अपने विधायकों की टिकटें काटनी पड़ रही हैं। जिस परिवारवाद को अरविंद केजरीवाल कोसते थे, उस परिवारवाद को आज पालने का काम किया उन्होंने। 2 विधायकों के पुत्रों को टिकट दिया है। तो आप समझ लीजिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे जा चुका है। दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है कि इन्होंने हमें लूटने और ठगने का काम किया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया इस चुनाव में, जो जनता का नारा था, जनता की फीडबैक थी कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। तो जनता के एक नारे ने इनके विधायकों को बदलना शुरू कर दिया। उस पर तो ये भी कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल द्वारा कि आप जो है, जो तमाम मौजूदा व्यवस्था है उसको बदलने की बात कर रहे हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा सेवा, फ्री डीटीसी सेवा। तो मैं फिर कहता हूँ, समाज कल्याण की योजनाएं जो भी सरकार चलाती है, वो सरकार की योजनाएं होती हैं, वो किसी व्यक्ति की नहीं होती। तो दिल्ली में समाज कल्याण की योजनाएं चलती रहेंगी, लेकिन डबल इंजन का सरकार बनने के बाद, मोदी जी की सरकार बनने के बाद, उन योजनाओं में और अतिरिक्त क्या दिया जा सकता है, दिल्ली को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम। एक तरफ केजरीवाल ने प्लान तैयार कर लिया है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी शुरू कर दी।
मौजूदा विधायकों के नामों जो बदलाव किया गया है या जो टिकट काटी गई है, उस पर तो ये भी कहा जा रहा है ना कि ये तो परंपरा है, ये तो आप लोग भी करते रहे लोकसभा में, आपने भी अपने सिटिंग एमपीज की टिकट जो है वो काटी। हमने लोकसभा में टिकट अपने काटी, सांसदों की टिकट दी किसको? अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को। उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को दिए सर, प्रवीण कुमार कार्यकर्ता है मैं बता पार्षद। रहा हूं ना, लेकिन इन्होंने जो टिकटें दी हैं मैक्सिमम ये उन लोगों को टिकटें दी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से रिजेक्टेड लोग थे, जिनको टिकट नहीं मिल रही थी। तो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं है क्योंकि कार्यकर्ता डेवलप नहीं किए, तो इसलिए बाहर के कार्यकर्ताओं पे अगर भरोसा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल तो हश्र आपके सामने होगा।